साईं राम जी, आप सभी को और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये जो डूडल है ना, ये दूध नहीं पीती है और वैसे भी सुबह से धूप में बैठी है तो इसको गर्मी लगने लगी। मैंने सिमरन से बोला इसका कपड़ा निकाल दे, और सिमरन ने मुंह इसलिए ढका हुआ है क्योंकि काफ़ी देर से धूप में बैठी है और उसको धूप बहुत तेज़ लग रही है। तो उसको बुखार भी है, 2-3 दिन से दवाई ले लेती है तो उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। इस तरह से उसकी तबीयत हो रही है सिमरन की। तो डूडल को सुबह दूध दे के गई, नहीं पिया, और इसको ना ऐसे पहले हाथ से मुंह में चटाना पड़ता है, उसके बाद ये दूध या खाना जो भी है वही खा रही है। इसका भी पता नहीं क्या है, कभी खाना छोड़ देती है, कभी खाने लगती है। बस या तो इसको प्यार ज़्यादा करते हैं इसलिए। तो ये भी दूध पीने लगी है और फिर मैं आ गई हूँ नीचे क्योंकि मुझे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और काम तो सुबह ही हो गया था, जैसे कि आज मैंने पूजा नहीं की है, किसी कारण से नहीं की है। और अभी 1 बज रहा है, 1 बजे मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मुझे कहीं जाना था, मैं वहाँ चली गई थी। सुबह ही कोई बोल के गया था, उनके यहाँ मतलब उनकी नंद के शादी है, तो वो भात नोतना, जो जानते हैं उनको पता होगा, भात नोतने आते हैं, मतलब कि मैं समझा नहीं पाऊँगी आपको। तो वही है, वहाँ चली गई थी, वहाँ से आई तो 1 बज गया है, नाश्ता वगैरह करके गई थी। और देखो सिमरन ने जो पहना है सूट, 2 सूट के प्रेस की है उसने, एक पहन लिया, एक यहीं छोड़ गई है प्रेस करके। ये कब पहनेगी पता नहीं। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि मैं नहा धो के रेडी होके बैठी हूँ और अब जाऊँगी खाना बनाऊँगी। और खाना बनाने में ना, रात की सब्जी रखी है, रात को मैंने राजमा बनाई थी, राजमा और छोले मिक्स करके बनाए थे, आलू नहीं डाले थे उसमें, वो सब्जी काफ़ी बची हुई है। तो चावल बना लूँगी, सफ़ेद चावल जीरे वाले, और टमाटर प्याज की मैं चटनी बनाऊँगी। क्योंकि जो राजमा है वो घर में नखरे होते हैं ना बच्चों के, कि ये बना दिया तो हम ये नहीं खाएंगे, कोई ये बोलेगा ये नहीं खाएंगे, कोई पालक नहीं खाता है तो कोई राजमा नहीं खाता है। मेरे घर में ऐसे ही होता है, नखरे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनके नखरे भी वैसे ही होते हैं। तो इसीलिए राजमा की जो सब्जी रखी है उसमें हम चावल डाल के खा लेंगे, मतलब चावलों में राजमा डालकर खा लेंगे। और जो टमाटर प्याज की चटनी बनाऊंगी मैं तड़के वाली, उससे बच्चे खा लेंगे। तो वही है, तो खाना बनाती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, 1 बज रहा है, 1:30 बजे तक आ जाएंगे। बेटा के लिए बनाना पड़ेगी रोटी और अपने लिए चावल। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और खाना बना। तो किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले जो है मैं चावल बनाऊंगी, जीरे वाले चावल तड़का लगा के, क्योंकि सिंपल बॉयल चावल कोई नहीं खाता है, तड़के वाले चावल ही खाते हैं। तो चावल मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि रात को मैंने राजमा और छोले की सब्ज़ी बनाई थी, जो बच गई है तो वो चावलों में काम आ जाएगी। और यहाँ पर जो है मैं टमाटर और प्याज की चटनी बोल लो, सब्ज़ी बोल लो, जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ये मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और 3 ही बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली है, और 2-3 हरी मिर्ची भी ली है, जो कि मैं अभी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। लेकिन पहले जो चावलों का काम है वो ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि एक गैस पे हम चावल रख देंगे, वो बनते रहेंगे, और दूसरे गैस पे मतलब दूसरे चूल्हे पर हम अपनी सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिए, और चावल मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए ही बनाए हैं, क्योंकि बेटा चावल नहीं खाता है, उसके लिए रोटी बनानी पड़ती है, और इसीलिए मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ रही है टमाटर प्याज की। वो राजमा खा लेता है लेकिन इतने अच्छे से नहीं खाता है राजमा छोले की सब्ज़ी। छोले अगर खाली छोले आलू की सब्ज़ी आप बना के दोगे तो वो बड़ा खुश होकर खाता है पूरी के साथ, लेकिन वैसे नहीं खाता है। तो चलिए, अपने चावल का काम हो गया है ख़त्म, तड़का लगा दिया। अब इसको 3 सीटी आने तक इसको गैस पे रख देते हैं, और यहाँ पर तैयारी करते हैं अपने सब्ज़ी बनाने की, टमाटर प्याज की। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ प्याजों को, और जो प्याज या टमाटर जो भी हम काटेंगे वो लंबे साइज़ की काटेंगे। मतलब ये जो सब्ज़ी वगैरह में तड़का लगाते हैं तो हम छोटे साइज़ की प्याज काटते बारीक बारीक, लेकिन ये जो है ये लंबी काटेंगे हम। और खाने वाले जब खाने में नखरे करते हैं ना कि ये सब्ज़ी क्यों बनाई, वो सब्ज़ी क्यों बनाई, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, तो फिर सोचना पड़ता है क्या बनाएं क्या नहीं। और वैसे भी घर में सब्जियां ख़त्म हो गई थी, जो रखे थे वो प्याज रखी थी, टमाटर रखे थे और हरी मिर्ची रखी थी। तो मैंने सोचा चलो यही बनाए जाए। और आपको इस तरह से लंबी लंबी प्याज़ें काटनी है, और इसी तरह से आपको टमाटर भी काटने हैं। तो फटाफट से अपना खाना बना लेते हैं। और अभी जो टाइम है करीब वो 1:30 बजे का टाइम,
सॉरी 1:30 नहीं 1:15 का टाइम हो रहा होगा और बेटी भी हेल्प करवा रही है। मैंने बोला तू फटाफट से ना आटा लगा दे, आटा गूँध दे और मैं इतने ही इनको प्याज टमाटर को काट लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक बारीक काटनी पड़ती है प्याज, क्योंकि ये अगर हम मोटी मोटी काटेंगे ना तो ये गलती नहीं है, बनती नहीं है, इसलिए बारीक बारीक काटना पड़ता है और इसमें टाइम भी लगता है। तो सिमरन उधर आटा लगा रही है और मैं अपना सब्जी का काम निपटा रही हूँ। तो यहाँ पर सब काट लिया है मैंने। और आज लेट इसलिए हो गया लंच बनाने में, एक तो ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं था और फिर मैं चली गई थी और आई तो फिर मैं अपना खाना बनाने में लग गई। तो यहाँ पर प्याज डाल दी है मैंने और इसको धीमी आंच पर, मतलब मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे प्याज को, ये गलने में टाइम लेगी। और उधर सिमरन ने आटा लगा लिया है, चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं और डूडल ऊपर थी, अब इसको नीचे जाना है, इसको धूप बहुत तेज़ लगने लगी है तो अब ये नीचे चली जाएगी, नीचे बैठेगी और गेट के पास बैठकर बस ये भौंकती रहती है। तो प्याज जब थोड़ा गल गई तो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्ची जो थी वो डाल दी है। अब इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट मीडियम आंच पर। और ये देखिए ये रखी आलू छोले राजमा की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने दही में चीनी डाल दी है, क्योंकि सिमरन जो है ना वो दही खाती है, वो चीनी वाली दही खाती है। इतने लंच बनेगा, इतने जो चीनी है वो दही में अच्छे से मिक्स हो जाएगी, मुंह में नहीं आएगी, मतलब दाने चीनी के, इसीलिए मैं पहले से ही चीनी डालकर रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है और थोड़ा सा चिकन मसाला डालकर नमक डाल दिया। अब इसको पकने देंगे, अब इसका कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर चावल भी बन गए। अब बारी आती है रोटी बनाने की, और रोटी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे और सिमरन के लिए चावल है और रोटी मुझे 2 जनों की ही बनानी है, तो फटाफट से रोटी भी बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो है ना टाइम की मैं बात करूँ तो 1:30 पौने 2 का टाइम हो गया होगा। टाइम मैंने देखा नहीं है, मैं अंदाज़न बता रही हूँ, 1:30 भी बज सकते हैं, 1:30 ही बजा होगा जहाँ तक मुझे लगे। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो। उसके बाद रोटी बन गई थी और रोटी खाने के बाद जब मैं रोटी बना रही थी ना, तभी हमारे जो पड़ोस में भाभी रहती हैं उनकी बेटी ने आवाज़ दी कि फिर से हमें वहीं जाना है जहाँ पर मैं पहले गई थी। तो यहाँ लंच बनकर तैयार है, थाली लग चुकी है। और मैं गई थी, दोबारा से गई थी और वहाँ पर ये मिला है जहाँ जाना था, जहाँ मैंने बोला ना कि उसकी नंद आएगी उनको बुलाने के लिए, भात नोतने के लिए, तो वही आई थी और सबको ये दिया गया है गिफ्ट में। इसमें एक लड्डू ये था जो सिमरन ने खा लिया है और एक लड्डू और है इसमें, ये रहा, और कुछ पतासे हैं इसमें, ये दिया जाता है, बोलते हैं ये रस्म होती है भाई। और अभी सिमरन लेटी हुई थी, मैंने बोला दूध लेके आ और चाय बना, तो वो चाय बना रही है। और अभी करीब जो टाइम हुआ है 4:30 हो गए हैं, चाय का ही टाइम हो रहा है। और ना आज ठंड हो गई है, 2 दिन से ठंड नहीं थी बिल्कुल भी, 2-3 दिन के हफ्ते से ठंड नहीं थी, दिन में तो गर्मी लगती थी, लेकिन आज फिर से मौसम बदल गया और अब मुझे स्वेटर पहननी पड़ रही है क्योंकि ठंड लग रही है। तो स्वेटर पहन लेती हूँ और सिमरन चाय बना रही है, चाय पियेंगे, फिर मिलती हूँ आपसे। और मौसम में ना एकदम से बदलाव आ गया, 3-4 दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही है और गर्मी लगने लगी थी। दिन में स्वेटर पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन 2 दिन से मतलब आज ज़्यादा ठंड लग रही है और मुझे पता नहीं क्यों लग रही है ठंड। तो मैंने सोचा चलो स्वेटर पहन लेते, तबीयत ख़राब होने से अच्छा है कि हम कपड़े पहन ले। तो यहाँ पे स्वेटर पहन लिया है मैंने और अब उधर सिमरन चाय बना रही है तो चाय पी लेंगे। मेरे घर के पास बिल्कुल मेन रोड है जहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी चलती है, मतलब चलता हुआ रोड है और गाड़ी चलती ही है, बड़ा रोड जिसको बोलते हैं। तो अगर गाड़ियों की आवाज़ आए वॉइस ओवर करने में तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि क्या करें हमारा घर जो है वो ऐसा ही है, बिल्कुल मेन रोड पे ही है, मतलब थोड़ा सा 20 कदम चलोगे आप तो रोड आ जाएगा, मेन रोड इतना पास में है मेन रोड। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं। और सिमरन कुछ बोल रही थी मुझसे तो उसी का मैं जवाब दे रही हूँ। और सिमरन के सिर्फ एग्ज़ाम रह गए हैं, पढ़ाई उसकी ख़त्म ही हो गई, स्कूल उसका ख़त्म ही हो गया, जैसे कि मैंने बोला। अब 12th के वो बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो उनका दिन होता है अब जो उसका एग्ज़ाम आएगा वो आएगा